नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सियासत अस्तित्व की या अराजकता की, ये सवाल अब मध्य प्रदेश की सियासत में घूमने लगा है, क्योंकि सत्ता का सुख आसानी से छूटता नहीं, फिर चाहे उसे हासिल करने के लिए दुश्मन को ही क्यों ना अपनाया जा पड़े। ऐसा ही एक सियासी समीकरण जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के बीच देखने को मिला है। और किसानों की फसलों का उचित मूल्य की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने मामा के बंगले के सामने प्रदर्शन किया और बाद में इसी प्रदर्शन को लेकर उन पर FIR दर्ज की गई है। अब तमाम तरह के सवाल हैं, चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तो बाकी रुक जाएंगे, वो कुछ नहीं। आमतौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के घर के बाहर ज्यादा गहमा गहमी नहीं रही, लेकिन बुधवार को अचानक वहां हल्ला मच गया। ये क्या गलत है यार? वजह थी जीतू पटवारी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने उन नेताओं को किसान बताया। जीतू पटवारी के कुर्ते में माइक लगा था और कंधे पर अनाज का बोरा। जीतू पटवारी के प्रदर्शन का एक भी एंगल न छूटे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। जीतू पटवारी के पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान अपने बंगले से बाहर आ गए। तो स्वागत कर रहा हूँ ना। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, तो सर अभी बात की किसान है, ऐसा नहीं लगे कि हम राजनीति के लोग हैं। किसानों को बुला तो सर आप आदेश करो, वो कर लेगा। अंदर चले, किसको बुलाना? चलो मैं बुलाता हूँ। 1 मिनट भैया, 5 किसानों को बुलाओ। चलो अंदर चलो, चलो आप भी चलो। तो आपने सुना जीतू पटवारी कितने आज्ञाकारी हैं। वैसे जीतू पटवारी पार्टी में अपने सीनियर नेताओं की भी नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शिवराज जी की आज्ञा मानी और बंगले के अंदर चले गए। जीतू पटवारी ने किसानों को फसलों के बदले उचित दाम नहीं मिलने को लेकर शिवराज के सामने अपनी बात रखी। आपने पूरा मामला देखा। अब कुछ सवाल हैं जो सियासत की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या ये अराजकता थी या अस्तित्व की लड़ाई? क्या शिवराज और जीतू अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या ये दो नेताओं की नूरा कुश्ती है? क्या ये सियासत का कॉकटेल है? इन सवालों के जवाब सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन यह सियासत इतनी भी कठिन नहीं कि इसे समझा ना जा सके, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब इस मामले में बीजेपी आक्रामक हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीतू पटवारी के इस प्रदर्शन पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो कोई भी दल का नेता नहीं करेगा। बिना सूचना के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री के घर पे चले गए, सोयाबीन की बात कर रहे हैं और गेहूं लेके चले गए और बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन करने लगे। और मैं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सम्मान पूर्वक बुलाया और आदर किया। किसी भी नेता के लिए ऐसा कृत्य अशोभनीय है। जीतू पटवारी को लेकर कांग्रेस में क्या चल रहा है, यह सबको पता है। इधर शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी पार्टी में चर्चा है। जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के इस जुगलबंदी पर शुरू हुई सियासत अभी और आगे जाएगी, क्योंकि मामले में अब जीतू पटवारी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। वहीं इस FIR पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दमन करने की, दबाने की ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। पहले भी कई ऐसी FIR की गई और कांग्रेस पार्टी ने जनता की लड़ाई हमेशा लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। जीतू पटवारी जी, मुकेश नायक जी, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, किसानों पर जिस तरीके से FIR की है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डरी हुई हैं, दमन की राजनीति अपना रही हैं, FIR कर आवाज को दबाना चाहती है। कुछ सवाल और बाकी हैं। अगर जीतू पटवारी का यह कदम आकस्मिक था तो मीडिया को इसकी जानकारी किसने दी? क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम भी कुछ देर पहले खत्म हुआ था। कई सवाल हैं जो आने वाली सियासत के खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए तमाम सवाल हैं कि क्या ये पूरी कहानी की स्क्रिप्ट नजर आ रही है। कैसे जब कृषि मंत्री भोपाल में होते हैं, जीतू पटवारी को पता चल जाता है, जीतू पटवारी बाकायदा स्क्रिप्ट की तरह बोरा लेकर वहां पहुंचते हैं, माइक उनके कॉलर में लगा होता है। बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से पक्ष रखेंगे रितेश त्रिपाठी। रितेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। वाणी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, इस तस्वीर को आप क्या कहेंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि शिवराज जी यहां पर पहुंचे और जीतू पटवारी को पता चल जाता है और जीतू पटवारी जी वहां पर प्रदर्शन को आगे बढ़ाने आते हैं, अचानक वहां पहुंच जाते हैं, बोरा होता है। किसी को एक ऐसा लग रहा है कि अचानक ये हुआ है या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी पहले लिखी गई है। बहुत सारे सवाल हैं कि दोनों नेताओं की पार्टी की भीतर स्थिति उस तरह से नहीं है जिस तरीके से पहले रहा करती थी। अब वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इस तरह की एक मिली भगत इसमें लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि दोनों पहले स्क्रिप्ट तैयार की गई, उसके बाद ही तस्वीर नजर आई। वाणी जी, सबसे पहले बीएसटीवी के श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूं और ऋषभ जी, रितेश जी, आप सबको भी नमस्कार करती हूं। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत संवेदनशील टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत अहम है कि हम राजनीतिक मुद्दों में, राजनीतिक जो हमारे आपसी जो वार्तालाप होती है, जो हमारे समस्याओं को लेकर हम बैठते हैं, उसमें शिष्टाचार हो। कल जो आपने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय किसान मंत्री श्री शिवराज जी के तरफ से जो हमने उनके एक देखा कि ये शिष्टाचार की कितनी अहमियत रखता है कि कोई वरिष्ठ नेता के आप घर बिना अनुमति के, बिना समय लिए जा रहे हैं, तो भी माननीय भाई साहब ने उन्हें आदर पूर्वक सुना है और उन्हें समय दिया है। पर मखौल की चीज आप देखिए, जीतू पटवारी अपने, मैं तो इनको हारा हुआ फ्रस्ट्रेटेड पटवारी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि विश्वसनीयता कायम करनी है, विश्वसनीयता है, इसलिए राजनीतिक जो इनका संघर्ष है, कांग्रेस के अंदरूनी कला है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने और एक चर्चा में आने के लिए बार बार ये पहल करते हैं। पर बहुत बहुत स्पष्ट है कि जीतू पटवारी और इनके अन्य साथियों के बीच में जो दमन की राजनीति आपस में कांग्रेस में चल रही है, ये उसी का एक झलक है। विश्वसनीयता नहीं है, ये केवल और केवल एक पीआर स्टंट है, क्योंकि जो भी लोग जीतू पटवारी के साथ थे उनकी पूरी पीआर टीम थी। कई वीडियोस ऐसे भी हैं कल के शाम के जिसमें हम स्पष्ट सुन सकते हैं जीतू पटवारी को बोलते हुए, अरे सामने से हटो। उन्होंने जब फोटोग्राफी हो गई तो बोरा वापस दे दिया, फिर उसको वापस लिया कि भाई कैमरा वाला सामने आ गया है। 5 माइक, लेकिन वाणी जी, शिवराज सिंह चौहान भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं, वो भले ही वो शब्दों से नहीं कह रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत चर्चा में अब शिवराज सिंह चौहान रहते नहीं है और बहुत सारी संभावनाएं पहले वो देखते थे, लेकिन अब जीतू पटवारी के साथ जो तस्वीरें उनकी सामने आई हैं, कई सवाल ये है कि यह सियासत का कॉकटेल है। लगातार इस तरह की चर्चाएं, क्योंकि दबे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की राजनीति अलग तरह की है, तो क्या ये तस्वीरों के जरिए जो संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी एक बहुत अनुभवी नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत वरिष्ठ नेतृत्व में रहे हैं और अभी भी उसका नेतृत्व करते हैं। पर आप जो कॉकटेल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो कांग्रेसी कॉकटेल है, ये सब मिलावटी कॉकटेल है, क्योंकि कहीं भी आपको स्थिरता नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा झूठ बात आप कर रहे हैं, सोयाबीन की बोरा आप ला रहे हैं गेहूं का, और वो गेहूं आपने सड़क पे बिछा दिया, और ये आप सोचिए कि हमारे किसान भाइयों का पसीना है, ये तो उनकी मिट्टी का सोना है जिसको आप पैरों तले रौंद रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये ड्रामा कई कर आरोप रहे हैं। हैं, लेकिन किसानों को लेकर ये पहुंचे, एफआईआर भी जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुई है। जीतू पटवारी की स्थिति भी पार्टी के भीतर बहुत उस तरह से नहीं है जिस तरह की वो उम्मीद करते हैं, और कई तरह के अब सवाल है कि क्या शिवराज सिंह चौहान से इस पर्दे के पीछे हाथ मिलाया गया है? ऋषभ जी, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को, वाणी जी को, सबको मैं प्रणाम करता हूं।
और आपको धन्यवाद पेश करता हूँ कि आवश्यक चर्चा में आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो आपने बात उठाई कि क्या जीतू पटवारी जी की स्थिति ठीक नहीं है, तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, पूरा संगठन उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा हुआ और दिन रात एक करके किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की, पूरे मध्य प्रदेश की आवाज यदि कोई व्यक्ति बुलंद कर रहा है तो जीतू पटवारी है। और यदि हमारे प्रदेश के ही पूर्व मुखिया और आज के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के ऊपर FIR दर्ज होती है, जीतू पटवारी जी पर 1000 FIR दर्ज करिए, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता पर FIR दर्ज करिए। आपने कही माइक की बात, भोपाल कहा जाए तो डिजिटल हब है, भोपाल प्रदेश की राजधानी है, दुनिया भर के चैनल्स भोपाल में हैं, 100 से अधिक चैनल हैं। तो कोई भी व्यक्ति चलते फिरते यदि माइक लगा दिया तो क्या आप उसको स्क्रिप्टेड कहेंगे? यदि देश के कृषि मंत्री से मिलने को आप स्क्रिप्टेड कहते हैं तो ये क्या स्क्रिप्टेड कहलाया जाएगा? क्या उनको मालूम, क्या देश का कृषि मंत्री जीतू पटवारी को फोन करके बताता है कि अब मैं आ गया हूं, आप आ जाइए? अरे जनता की जो बात है, जब आप किसानों तक उतरेंगे, इसी कमरों से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2017 में भी यही भावांतर योजना चलाई गई थी और किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ था, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली थी और एक फूटी कौड़ी शिवराज सिंह इस बात को नहीं, ठीक है, आप ये मामले उठाते हैं, ठीक है, ये मामले अलग है। सियासत अभी जो चल रही है, ये सवाल उठाते, विपक्ष लगातार सवाल करता है, लेकिन टाइमिंग आप थोड़ा देखेंगे ना सर, टाइमिंग आप थोड़ा देखेंगे कि अचानक से, क्योंकि कृषि मंत्री भोपाल में तो रहते नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन यहां पर वो आए, अचानक जीतू पटवारी पूरी तैयारी के साथ प्रकट हो जाते हैं। ये बहुत टाइमिंग का लेकर भी लगातार चर्चा देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, आप उसे स्वीकार ना करें, लेकिन वो तस्वीर संदेश तो वो जा रहा है। बात पूरी कर लूं जी ऋषभ जी, जब आप कोई बात को बीच में बोलने का समय देते हैं और 1 सेकंड में बात को काट देते हैं, जो तारतम्य रहता है, जो बात का रिदम रहता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, काउंटर क्वेश्चन पूरी बात सुन ले, मैंने पूरी गंभीरता से वाणी जी की बात को सुना। अब ये बीच में टोकेंगे, अब ये आप टोकेंगे, आप ये टोकेंगे, फिर आप टोकेंगे, तो हम लोग बैठ के सुन लिया करें। बोलिए ना सर, आप खुद इन तरह की, आप क्यों इन चीजों को, आप ठीक है, आप अपनी बात रखिए। तो अब आप बात सुनिए ना, पूरी बात करने दीजिए ना। दमोह में कल एक महिला आ रहा हूं वाणी जी, धमकाने पे उतर आती हैं। वाणी जी लोग को धमकाने में विश्वास है। अरे बात रखिएगा रितेश जी, बात रखिएगा, मैं एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं मोदी 3.0 कार्यकाल की महिला हूँ रितेश जी, मैं ना धमकी लेती हूँ ना देती हूँ, मैं सशक्त हूँ। आप बहुत सशक्त हैं, इतनी सशक्त महिलाएं हैं कि मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अत्याचारों पर देश के टॉप पर आ गया है। इतनी सशक्त है मध्य प्रदेश की महिला। और मत करिए रितेश जी, ठीक है, आप व्यक्तिगत मत होइए वाणी जी, व्यक्तिगत आप मत होइए रितेश जी, व्यक्तिगत मत होइए, अपनी बात रखिएगा रितेश जी। वरिष्ठ प्रवक्ता अंबिका जी ने कहा कि हम महिलाओं को टुकड़े फेंकते हैं, तो आप पहले अपने कृत और अपने वक्तव्य। वाणी जी, रितेश जी, आपसे अपील कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत ना होइएगा, व्यक्तिगत मत होइएगा, आप, मैं आप पर आऊंगा। रितेश जी, जो बातें आपने शुरू की, अब ये कोई बात को भावांतर या विषयांतर शुरू हो गया। अरे रितेश जी, बात रखिए ना, क्यों आप यहाँ से वहां हो रहे हैं, आप सीधी बात करिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? कल दमोह मंडी में भी आपने तमाशा देखा और आए दिन भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार। और जो आपने बात कही कल के राजनीतिक ड्रामा की, तो मैं आपको राजनीतिक ड्रामा बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान जब अपने गृह जिले विदिशा में पद यात्रा पर निकले थे, तो शिवराज सिंह चौहान की पद यात्रा को मोहन यादव सरकार ने 2 दिनों के अंदर बंद करवा दिया था। मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों की बात को अनसुना किया जा रहा है, आए दिन मंडियों पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह बात यदि प्रदेश का विपक्ष उठाता है तो मीडिया क्या उसको स्क्रिप्टेड कहेगा? क्या ये कहानी रची जा रही है? क्या ये फिल्म की खटा देंगे? आपकी भाषा शैली बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है ऋषभ जी, ये स्क्रिप्टेड नहीं, बल्कि आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए। क्या आपने इस बात को उठाया कि जीतू पटवारी के ऊपर FIR दर्ज करने बहुत मासूमियत से आप ये सवाल कर रहे हैं सर। सियासत में इतना मासूम कोई नहीं होता, सियासत में इतना मासूम कोई नहीं होता। उल्टा जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, यही भूमिका, यही तो सवाल है। जनता को कुछ और दिखाया जा रहा है, तस्वीर कुछ और है, मतलब कुछ और है। वाणी जी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ऋषभ जी और अन्य कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेस नेताओं को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। किसानों के साथ हमेशा अभद्र इन्होंने सलूक किया है, नाइंसाफी की है। क्या वो दिन इनको याद नहीं है जब दिग्विजय सिंह की सरकार ने गोलियां चलाई थी, मारा था आप लोगों ने किसानों को? किसानों के साथ दोगुना व्यवहार
निरंतर कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस ने उनके साथ न्यायपूर्वक पेश ही नहीं ठीक है वाणी जी, आप केंद्र ठीक है, में थे। ये कौन माफी मांगेगा ये भी हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी है। आपको मैं एक मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि इस पूरे सियासी जो तस्वीर नजर आई है, इस पर जो सियासत की जो संदेश आ रहा है, उस पर सवाल बीएसटीवी के कुछ है, वो आपको हम दिखाते हैं। क्योंकि लगातार जो तस्वीर अब सामने आई है, बहुत सारे सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। और आखिर जीतू पटवारी को शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में होने की जानकारी कैसे लगी, ये बड़ा सवाल है। कैसे उनको जानकारी हुई? किसान नेता धर्मेंद्र सिंह चौहान को क्या रणनीति के तहत बुलाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या निकलने से पहले पुलिस को जानकारी नहीं दी जा सकती थी? दोनों नेताओं के मिलने का समय तय था, क्योंकि पहले जो टाइमिंग को लेकर भी लगातार जिक्र हो रहा है। पूरी सियासी प्लानिंग के तहत पैदल मार्च किया गया। इस पर भी जो तस्वीरें में एक एक जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पूरी स्क्रिप्टिंग नजर आ रही है। आखिर जीतू पटवारी को शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में होने की जानकारी कैसे लगी और तुरंत तैयारी के साथ कैसे पहुंचे? किसान नेता धर्मेंद्र सिंह चौहान को क्या रणनीति के तहत बुलाया गया और क्या निकलने से पहले पुलिस को जानकारी नहीं दी जा सकती थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों नेताओं के मिलने का समय तय था। ये 5 बड़े सवाल आपको बीएसटीवी के हम बता रहे हैं, जो पूरी सियासी पिक्चर नजर आ रही है और सियासी प्लानिंग के तहत ये पैदल मार्च यहां पर झलक रहा है। आखिर जीतू पटवारी को शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में होने की जानकारी कैसे लग जाती है? किसान नेता धर्मेंद्र सिंह चौहान के रणनीति के तहत क्या बुलाया गया और क्या निकलने से पहले पुलिस को जानकारी नहीं दी जा सकती थी? बहुत सामान्य और बहुत ये सीधे से सवाल नजर आते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के मिलने का समय, उसकी जो बातचीत का तरीका और जो तुरंत प्रदर्शन जो लगातार लेकर किसानों को लेकर जीतू पटवारी पहुंचे और सीधा शिवराज सिंह चौहान से मिलके उनसे बातचीत करने भीतर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे सवाल ये हैं, कहीं ना कहीं ये अराजकता की लड़ाई या फिर अस्तित्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। बहुत ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कल का पूरा घटनाक्रम नजर आया, सियासी रूप से कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जीतू पटवारी, इन दोनों का जो वार्तालाप भी हुआ या फिर जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति पार्टी के भीतर आप देख सकते हैं पहले क्या थी और अभी क्या स्थिति है। इसे सियासत का कॉकटेल भी कहा जा रहा है। बहुत सारे सवाल है, किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है? बिल्कुल ऋषभ, कई सियासी जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कोई सियासी मंशा थी या कोई सियासत में कोई बड़ा खेल आने वाले समय में देखने को मिलेगा? इस तरीके के कई सवाल है, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का कितना बड़ा कद है। इसके अलावा कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस में जीतू पटवारी का भी एक बड़ा कद है। और इनकी सियासत की बात करें तो उनकी सियासत एक ही धुरी पे इस समय घूमती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि इस मुलाकात, इस प्रदर्शन के पीछे अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं और अब इस ओर इशारा किया जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि जीतू पटवारी वैसे अपने किसी भी नेता की सुनते नहीं है, लेकिन जब वो शिवराज सिंह चौहान से मिले और शिवराज सिंह चौहान पहले से तैयार थे, शायद उन्हें पता था कि जीतू पटवारी आने वाले हैं, बंगले के बाहर निकले और बंगले के बाहर उन्होंने जो बात रखी उसको आदेश के रूप में जीतू पटवारी ने माना। जीतू पटवारी ने कहा कि आपका जैसा आदेश हो, मैं अंदर भी बात कर सकता हूं। तो ये तमाम तस्वीरें, तमाम एंगल जो बताते हैं कि किस तरीके से जीतू पटवारी पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने एक कैमरा भी जो है अपना, जो हम कह सकते हैं कि कोई एंगल ना छूटे, इसको लेकर भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा था कि कोई एंगल ऐसा ना रह जाए जिससे कि प्रदर्शन की जो कमियां हैं वो नजर आए। तो पूरा एंगल उन्होंने अपने कवरेज में लगा के रखे थे। तो सियासत को लेकर जो अब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है। और बात करें दोनों नेताओं की, तो दोनों नेता बड़े कद के नेता हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी और मनोज जी, महत्वपूर्ण क्योंकि भूमिका कहा है। जाता है कि सियासत में कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता और कुछ भी कभी भी हो सकता है, और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस तरह के समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, लगातार देखते आए हैं। चुनाव के समय तो कमलनाथ जी के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी, जबकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे, मुख्यमंत्री जिनको कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन अभी की जो तस्वीर नजर आई है,
इनको क्या संभावनाएं मानी जाए? क्या दोनों नेताओं की जो स्थिति पार्टी के भीतर है, मुख्यमंत्री थे, बहुत सारी उम्मीदें शिवराज सिंह चौहान को थी, जीतू पटवारी बहुत कुछ चाहते हैं, कई बार नहीं हो पाता है, कई तरह की पार्टी में उनके विवाद भी देखने को मिलते हैं, तो क्या ये संभावनाएं इनको लेकर देखा जाए? कुछ आगे की संभावनाएं इन पूरी तस्वीरों के जरिए नजर आती है? अब जी मनोज जी। जी मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही? चलिए, कोई तकनीकी इसमें संपर्क खामी हो सकती है। वाणी जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ कहा भी जा रहा है, और जो पहले मनोज जी ने जिक्र किया टाइमिंग को लेकर, कैमरे को एंगल को लेकर, ये सारी चीजें तो लगातार सवाल उठेंगे वाणी जी, और उसमें शिवराज सिंह चौहान पर भी सवाल होगा। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और अनुभवी भी है, और मुझे तो लगता है कि हैट्स ऑफ, उन्होंने इस पूरी घटना को किस शालीनता के साथ संभाला, और उन्होंने जितू पटवारी के साथ भी बहुत विनम्र तरीके से उन्होंने चर्चा की है। अब रही बात, अगर मैं ये पूरे घटनाक्रम के ऊपर टिप्पणी दूं, तो ये जितू पटवारी का पूरा पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का खेल है। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जितू पटवारी के ऊपर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं इस प्रदेश में, उनको श्रेय दिया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है इस प्रदेश में। ग्रुप्स में, खेमों में और गुटों में बटी हुई कांग्रेस में कहीं ना कहीं जहां इन्होंने वरिष्ठों को दरकिनार करने का एक प्रयास किया है, वहां कुछ गुटों ने इनके ऊपर भी आक्रोश जाहिर किया है, और इनके ऊपर भी अपनी मतलब जो संघर्ष है उसके प्रति हमें समझ में आ रहा है कि गुटों ने इनके साथ भी नाखुशी जाहिर की है। हम दूसरी ओर ये भी देख रहे हैं कि इनकी कितनी विश्वसनीयता बची है, क्योंकि जब इन्होंने अध्यक्षों का चयन करना था, अपनी कार्यसमिति का गठन करना था, तो इन्होंने कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कितने चक्कर अपने आका के पास लगा लिए, और कितने महीने लगे। हमको तो ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस कैलेंडर में एक महीने में कितने दिन। क्या ये तमाम सारी वजह हो सकती है? क्योंकि पार्टी के भीतर कई तरह के मसलों को लेकर ना कई बार सहमति नहीं बनती है, कई नेता है जो उनके अपने तर्क होते हैं, पार्टी इससे अपने लोकतंत्र का नाम दे देती है, तो कई बार जो खुलकर जो नेता हैं वो उस तरह से अपने आप को नहीं रख पाते हैं, या फिर असहज महसूस करें, जो भी हो। तो इसको लेकर क्या जीतू पटवारी की मंशा कुछ और हो सकती है, कुछ उनके भीतर अभी चल रहा हो सकता है? मैं आपसे सीधे मुद्दे पर आता हूं, उस बात को कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली बात तो मध्य प्रदेश के लाखों लाख किसान किसानी के नाम पर मध्य प्रदेश की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। चाहे खाद की संकट हो, आज तक खाद नहीं मिल पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री को हर जगह घेरा जा रहा है। चाहे बिकवाली का संकट हो, चाहे वारदाना की बात हो, चाहे मंडी टैक्स की नाम बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे वैधानिक मंडियों की बात हो, चाहे तौल की बात हो, सब जगह किसानों को ठगा जा रहा है। बार बार किसी न किसी यूरिया और डीएपी का नाम बदलकर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के पास किसानों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, कोई विकल्प नहीं, इसलिए किसान मारा फिर रहा है। और जब विपक्ष का नेता जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को उठाता है, तब मीडिया से स्क्रिप्टेड कहती है, कहीं कुछ कहती, कहीं कुछ कहती। इसलिए कोई भी किसान नेता या कोई भी विपक्ष का नेता इस बात को उठाने से डरता है, सहमता है। और जब वो कृषि मंत्री को उसी के बंगले पर आवास पे घेरता है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो उसके ऊपर एफआईआर सरकार के द्वारा दर्ज कर ली जाती है। तो इस बात को सरकार को याद रखना चाहिए कि अपने अंतिम दौर पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी इसी तरह की चाल चरित्र और चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही थी कि विपक्ष को तलबों तले रौंदने का काम किया जा रहा था, और जिस अन्नदाता को आज मारने का, सूचित करने का काम वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ रिएक्शन समय पूरा होगा। सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार की तख्ता पलट का सबसे बड़ा कारण यही लोग बनेंगे। इस बात की जिम्मेदारी सरकार को। रितेश जी, आप तख्ता पलट जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं एक चैनल के सामने। एक मिनट, तख्ता पलट का अगर ऋषभ जी ऐसे शब्दों का उपयोग कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, तो क्या वो अजारता और अपना इशारा पेश कर रहे हैं? दूसरी चीज मैंने बात की है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भी इसी तरह का ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें मंशा, आप लोगों की दिशा
ये राहुल गांधी भी ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए वाणी और जी, इसलिए ठीक है, आपको ठीक है, समय पूरा हो गया, मैं आपको रोक रहा देश हूं। के आपकी विरोध तमाम में तर्क खड़े हो होते सकते हैं, रितेश जी के अलग तर्क है, वीर है, उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जीतू पटवारी की मिलने की टाइमिंग, उनके साथ जिस तरीके से मीडिया का कैमरा आता है एकदम से पूरी कहानी की तरह, जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में होने के बाद प्रकट हो जाते हैं। और ये तमाम सवाल हैं कि इससे कुछ अंतर भीतर चल रहा है और एक सियासत का कॉकटेल है, और भी तमाम तरीके से अब इसको लेकर सियासी पंडित या राजनीतिक पंडित अपनी ये बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।